बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज आपके लिए जो हम एक फार्मूला लेकर हाजिर हुए हैं, ये एक आम मसला है लोगों को। चेहरे पे तिल निकल आना, महासे, कील, दाने, स्याहियाँ पड़ जाना, उसके लिए ये हम एक फार्मूला आपके लिए पास लेकर आए हैं। ये ज़्यादा मुश्किल बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इस्तेमाल का तरीका भी इसका बहुत आसान है। इससे जो तिल होते हैं, कील निकल आते हैं, चेहरे पे दाने निकलते हैं या स्याहियाँ पड़ जाती हैं। कुछ अमराज इनमें जिगर के मसाइल की वजह से होते हैं, कुछ खून के बिगाड़ की वजह से हैं, कुछ चीज़ें जो है खून में गंदे मादे जमा हो जाने की वजह से होते हैं। मसलन अगर पानी कम पी रहे हैं हम, या हम ज़्यादा तले हुई चीज़ें खाने में, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, घी में तले हुए खाने खा रहे हैं, उसकी वजह से महासे निकल आते हैं, कील निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। और जो स्याहियाँ पड़ जाती हैं, वो जिगर सही तरह से खून नहीं बना रहा होता, खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये कई तरह मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए ये एक छोटी सी मरहम टाइप बनेगी, एक क्रीम टाइप ये फार्मूला है, क्रीम बनेगी। इसके इस्तेमाल से, चंद रोज़ के इस्तेमाल से, आस्ता आस्ता चेहरे के दाने, महासे, कील और तिल वगैरह जो चेहरे पे निकल आते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और चेहरा आपका साफ शफाफ और लाल सुर्ख कलर का हो जाएगा। तो आए, मैं आपको इन चीज़ों का तारुफ भी करा देता हूँ और साथ में ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ हमारे जो जिन दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी कर लिया करें और प्लीज़ इसको शेयर भी किया करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए, मैं आपको अब तारुफ करा देता हूँ। इसमें दोस्तों, ये दो चीज़ें आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। इसमें टोटल असल में तीन चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तीसरी चीज़ कौन सी है? नंबर एक तो हमारे पास है, ये हल्दी है। हल्दी, टर्मेरिक हल्दी है। ये आप बारीक वाली भी इसमें मिल जाती है, मोटी वाली भी मिल जाती है, जिस तरह की आपको मिल जाए चल जाएगी। ये बारीक वाली भी है, इस तरह की भी मिलेगी, वो भी सही है। नंबर दो, ये हमारे पास सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल और हल्दी, दो चीज़ें हैं। मैं अब आपको इनका तरीका, इस्तेमाल, बनाने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका आपको बताता हूँ। और तीसरी चीज़ जो है वो साथ में बकरी का दूध आपने लेना है। नंबर एक हल्दी लेनी है, नंबर दो सफ़ेद तिल लेने हैं और नंबर तीन आपने बकरी का दूध लेना है, बकरी का दूध। दोस्तों, मैं अब आपको इनका बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने हल्दी को और सफ़ेद तिलों को, दोनों को अच्छी तरह कूट कर बारीक पीस लेना है। हल्दी थोड़ी सी मुश्किल होती है पीसने में, इसको पहले कूट लें, उसके बाद आपको इसकी आप पिसाई कर लें, ये बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। और साथ में आप तिल ऐड कर लें। दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाना है, एक ही मकदार में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपने बकरी का दूध लेना है। आपने करना क्या है कि इन दोनों चीज़ों को बकरी के दूध में मिक्स कर लेना है। बकरी का दूध यानी कि इनके अंदर इतनी मकदार में आपने ऐड करना है, एक नॉर्मल सा पेस्ट तैयार हो जाए, ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा मोटा भी ना हो। जिस आम क्रीमें होती हैं चेहरे पे लगाने वाली, या आम कोई ऑइंटमेंट ट्यूब वगैरह होती है, उस तरह अच्छी तरह आप इनको दूध में मिक्स कर लें और इसको डब्बी वगैरह में किसी चीज़ में डाल के सेव कर लें। ये आपके पास मरहम तैयार है। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, रात को सोते हुए आपने बिल्कुल पतली पतली आपने सारे चेहरे पे इसका लेप कर देना है। आप इसको सुबह के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह चंद दिनों में, महीने डेढ़ महीने के अंदर इंशाल्लाह आपके चेहरे की स्याहियाँ, आपके चेहरे के कील, दाने और तिल, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और चेहरा आपका साफ शफाफ और लाल सुर्ख हो जाएगा। तो साथ में आपने कुछ चीज़ों का परहेज़ और एहतियात है, वो आपने लाजमी करनी है। आपने कोशिश करनी है कि पानी जो पीने में उसकी मकदार थोड़ी सी बढ़ाएं, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएं और ठंडा नहीं पीना, ताज़ा पानी पिएं। अगर सर्दी है तो आप नीम गर्म पिएं। और जो ज़्यादा स्पाइसी और
ऑयली खाने हैं, तले हुए खाने हैं, चटपटे चीज़ें हैं, वो आप कोशिश करें ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सलाद वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या सब्जियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाए। तो ये आप इस्तेमाल करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।